स्वागत है दोस्तों आप सभी की यूट्यूब चैनल फुल हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम क्या करने वाले हैं, ब्लैक बुक में जो कि मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स हैं जो बार बार दोस्तों एसएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों। तो आज हम क्या करेंगे, ऐसे 30 वर्ड्स को देखेंगे जो कि बार बार क्या हो रहा है दोस्तों, लगातार रिपीट पे रिपीट होते जा रहे हैं और उनको फोटोज के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप दोस्तों अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है या अगर आप वॉकअप को अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर देखें, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है दोस्तों, इम्पोस्टर। देखिए क्या है दोस्तों, इम्पोस्टर। अगर हम देखेंगे ये जो इम्पोस्टर वर्ड है ये क्या है दोस्तों, समझिए इसका मतलब। इसका मतलब होता है दोस्तों ढोंगी। क्या होता है, ढोंगी होता है। देखिए क्या दिया है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। यानी एक ऐसा इंसान जो कि दोस्तों एक तरह का बहरूपिया हो, यानी दोस्तों क्या करना चाहता है, दूसरे इंसानों को ठगने के लिए क्या करता दोस्तों, अलग रूप ले लेता हो, अलग भेष ले लेता हो। तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं। यानी एक तरीके का क्या करता हो दोस्तों, ढोंग करता हो लोगों को क्या करने के लिए, छलने के लिए, ठगने के लिए। तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इम्पोस्टर। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, इस नकाब के पीछे का इंसान कोई और है, नकाब लगाने के बाद इंसान कोई और हो जा रहा है। क्यों दोस्तों, क्या करना चाहता है, दूसरों को ठगना चाहता है, दूसरों को धोखा देना चाहता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्पोस्टर कहते हैं। देखिए हमारा अगला वर्ड है एक्वेटिक। देखिए एक्वेटिक अगर आप जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, देखिए एक ऐसे क्रिएचर्स या ऐसे जीव जंतु ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे पौधे जो पानी के अंदर या पानी के आसपास दोस्तों क्या होते, उगते हो। ऐसे पौधे, ऐसे जानवरों को दोस्तों एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसे जानवरों को या ऐसे पौधों को, ऐसे जंतुओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जलीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, जलीय कहते हैं। अगला वर्ड दोस्तों प्लूटोक्रेसी। क्या है दोस्तों, प्लूटोक्रेसी। इसको जरा अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल ऑफ कंट्री। देखिए मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है जहां की जो पावर्स है, जहां उस देश को कौन चला रहा है दोस्तों, उस देश के जो बहुत ही धनी लोग हैं, रिच पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, उस देश को चला रहे हैं। तो ऐसी जगह पर हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी जगह कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, प्लूटोक्रेसी। जैसे हम सब जानते हैं दोस्तों, कई तरह गवर्नमेंट, जैसे थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जहां पे दोस्तों बहुत उच्च स्तर के लोग, बहुत उच्च जाति के लोग क्या करते हैं दोस्तों, राज करते हैं। ऐसी जगह दोस्तों एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ऐसे राज्यों को एरिस्टोक्रेसी में आते हैं जहां पे दोस्तों लोकतंत्र और सभी लोग क्या हो दोस्तों, एक समान हो। जैसे भारत हो गया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या है, डेमोक्रेसी है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम क्या करें कि मोदी जी को हटाकर मुकेश अंबानी क्या करने लगे दोस्तों, देश को चलाने लगे, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लूटोक्रेसी। क्योंकि हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, अमीर जो धनी लोग हैं, वो क्या कर रहे दोस्तों, देश को चला रहे हैं। तो ऐसे में उस देश में हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रही है, प्लूटोक्रेसी चल रही है। और प्लूटोक्रेसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, धनिक तंत्र। क्या बोलते हैं, धनिक तंत्र कहते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, पॉलीग्लोट। क्या है दोस्तों, पॉलीग्लोट। अब देखिए समझिएगा, अ पर्सन हु नोज, यूजेस और राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। देखिए एक ऐसा इंसान जो कि एक से ज्यादा भाषाओं को क्या करता हो दोस्तों, लिखता पढ़ता हो, जानता हो। तो ऐसे इंसान को दोस्तों पॉलीग्लोट बोलते हैं। जैसे मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जो इंसान जो एक से ज्यादा लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज जानता है उसको बाइलिंगुअल क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइलिंगुअल कहते हैं। जो 3 लैंग्वेजेस जानता है दोस्तों ट्राइलिंगुअल कहते हैं। और जो 3 से ज्यादा भाषाओं को लिखता पढ़ता हो तो उसको पॉलीग्लॉट या ट्राइलिंगुअल या बाइलिंगुअल भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉलीग्लॉट कह सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसा इंसान जो कि एक से ज्यादा भाषाओं को लिखता हो, पढ़ता हो, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट कहेंगे। ठीक है, कहने को इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुभाषी। जैसे आप देखिए महिला क्या कर रही है दोस्तों, कई सारे लैंग्वेजेस कह रही है। जैसे यहाँ पे अमेरिकन हो गया, कोरियन हो गया, कैनेडियन हो गया, इजरायली लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो इस महिला को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, पॉलीग्लॉट कह सकते हैं। क्योंकि एक से ज्यादा भाषा को क्या कर सकते हैं, लिख सकती है, पढ़ सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है दोस्तों, इनसॉल्वेंट। देखिए दोस्तों इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्सी हो गया, इन सब का मतलब होता है तो दिवालिया। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत कर्ज लिया हो या कुछ भी कर्ज लिया है और वो उसको लौटाने का सक्षम नहीं है, वो दोस्तों क्या है दोस्तों, लौटा नहीं सकता है। तो ऐसे इंसान को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इनसॉल्वेंट बोलते हैं। मान लीजिए आपने कर्ज लिया है और आपके पास पैसा ही नहीं है कि भी आप देंगे, तो आप कैसे इंसान हो दोस्तों, इनसॉल्वेंट कहलाएंगे। यानी कि आपका दिवालिया उड़ गया है। मान लीजिए कोई ऐसा बैंक है जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है, पैसा लगाया है, पैसा जमा किया है और बाद में उन पैसों को दे नहीं सकता है, तो बैंक कैसा दोस्तों, इनसॉल्वेंट बैंक है। उसकी क्या हो गई, बैंकरप्सी हो गई है, उसकी दिवालिया उड़ गई है। इसलिए इस फोटो में देख सकते हैं
कि घर बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, लेकिन पैसा भी ज्यादा है, बराबर नहीं है, यानी कि उस इंसान की क्या हो गई दोस्तों, इनसॉल्वेंट। क्या हो गया दोस्तों, वो इनसॉल्वेंट हो गया है। अगला वर्ड है दोस्तों आईटी नेरी। क्या दोस्तों, आईटी नेरेरी, आईटी नेरेरी, ठीक है। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। मान लीजिए कि आप दोस्तों बहुत बड़ी जगह पे आप घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए आप केदारनाथ जा रहे हैं या कहीं और कश्मीर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसका आप रूट्स का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, किस किस जगह पे घूमना है, कहाँ कहाँ ठहरना है, इन सारी प्लानिंग्स को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आईटी नेरेरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, आईटी ने रेरी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यात्रा कार्यक्रम, यानी यात्रा कार्यक्रम से जुड़ी जो सारी बातें हैं, किस रास्ते से चलना है, कौन सा रास्ता सही होगा, किस होटल में ठहरना है, कहाँ कहाँ क्या घूमना है, तो इसे जो प्लानिंग्स करते हैं ना, इसी चीज को नाम देते हैं आईटी ने रेरी। क्या बोलते हैं, आईटी ने रेरी कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों मोनार्की। देखिए दोस्तों क्या है मोनार्की, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग। देखिए मान लीजिए कोई देश है, कोई राज्य है, जहां पे उसका रूलिंग कौन कर रहा है, एक राजा या रानी कर रही है, तो हम ऐसे देश में कैसा गवर्नमेंट बोलेंगे दोस्तों, मोनार्की गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, मोनार्की गवर्नमेंट कहेंगे, जहां पे कोई राजा या रानी क्या करता हो, राज करता हो। जैसे आपने देखा कि दोस्तों थियोक्रेसी, उसमें क्या था दोस्तों, अगर कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, राज कर रहा है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। ऑबिट्यूएरी, ऑबिट्यूएरी, ठीक है दोस्तों, अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ विथ इज लाइफ एंड अचीवमेंट। देखिए मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसका एक कार्ड छपवा दिए या कुछ भी कर दिए, यानी उसने जिंदगी में क्या क्या पाया है, कब उनकी मृत्यु हुई है, या एक तरीके से दोस्तों हमारे जो गाँव में शहरों में एक तरह से जो संदेश आता है, जो जब कोई मर जाता है, जिसको उसको हम क्या बोलते हैं, शोक संदेश कहते हैं, तो उसी शोक संदेश को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑबिट्यूएरी कहते हैं। उसमें मान लीजिए कि आपने जिसकी मृत्यु हुई है, उसके बच्चों के बारे में, उसने जीवन में क्या क्या चीजें हासिल की है, वो सब लिख देते हैं, तो इसी चीज को हम ऑबिट्यूएरी नाम देते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है दोस्तों शोक संदेश। अब डायरेक्ट समझिए कि इस ऑबिट्यूएरी का मतलब होता है शोक संदेश, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, आज भी बता रहा हूं कि जहां पे भी लॉजी आ जाए, जहां पे भी लॉजी आ जाए, तो उसका मतलब कोई पढ़ाई, किसी चीज पे पढ़ाई का दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, कोई सेंस आ गया। जैसे आप देखिएगा ऑर्निथोलॉजी का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगर किसी पक्षी के बारे में दोस्तों आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, पक्षी विज्ञान के बारे में, कि पक्षियां कैसे उड़ती हैं, पक्षियों का डेवलपमेंट कैसे होता है, पक्षियां का रहन सहन, खान पान, इन सब चीजों के बारे में जानना ही क्या कहते, एवोल्यूशन हो गया। इन सब के बारे में जानना, उनकी पे स्टडी करना, इसी चीज को हम नाम देते हैं दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। हिंदी में दोस्तों क्या बोलेंगे, पक्षी विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों साइन क्योर। देखिए अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवेंट थ्रू इट इन्वॉल्व्स लिटिल या नो वर्क। देखिए मान लीजिए कि कोई एक ऐसा काम है कि जिसमें दोस्तों पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन बदले में कोई काम नहीं कराया जा रहा हो, या मान लीजिए थोड़ा बहुत भी काम कराया जा रहा हो, पैसे के हिसाब से थोड़ा काम कराया जा रहा है, तो इस चीज को नाम दोस्तों साइन क्योर। जैसे देखिए मोटा सा इंसान, भैंसा इंसान, देखिए दोस्तों क्या मस्त आराम से कुर्सी पे टेबल पे पैर फेंक के बैठा है, जीनियस एट रेस्ट, जीनियस लेकिन क्या दोस्तों रेस्ट में है। कहने का मतलब देखिए काम पे है, पैसा मिल रहा है, लेकिन बदले में कोई काम नहीं कर रहा है, या काम कर भी रहा है तो बहुत कम ना मात्रा में काम कर रहा है, तो ऐसे इंसान को हम दोस्तों क्या बोलेंगे, साइन क्यूअर कहेंगे, ठीक है। ऐसे इंसान को नहीं, ऐसे जॉब को। आप भी मान लीजिए किसी जॉब में आपने क्या क्या ज्वाइन किया और वहां पे दोस्तों को पैसे तो मिलेंगे, बदले में कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो वह कैसा जॉब है दोस्तों, साइन क्यूअर जॉब, ठीक है। आगे देखिए अब वर्ड है एमनेस्टी। क्या है दोस्तों, एमनेस्टी, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउस पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। मान लीजिए कि एक ऐसा स्टेटमेंट, देखिए मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसको हमने क्या किया दोस्तों, जेल में रखा है, उसको फांसी की सजा या कुछ भी की गई दोस्तों, सजा दी गई है, और मान लीजिए सरकार का दोस्तों एक स्टेटमेंट आता है, इसकी क्या कर दो दोस्तों, रिहाई कर दो, इसकी क्या कर दो, रिहाई कर दो, इसको जाने दो, इसको बाइज्जत बली कर दो, कुछ नहीं करो, इसको ना जेल में रखो, ना इसको फांसी पे चढ़ाओ, इसको आराम से दोस्तों क्या करो, बाहर निकाल दो। तो ऐसी चीज को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, एमनेस्टी। ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, एमनेस्टी बोलेंगे। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स जिन्होंने कुछ गलत काम किया है और मान लीजिए इनकी रिहाई हो रही है, और तो इसी चीज को हम नाम देंगे दोस्तों एमनेस्टी। और ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा आएगा दोस्तों, सरकार के द्वारा आएगा, ठीक है। आगे देखिए आर्कियोलॉजी। क्या है दोस्तों, आर्कियोलॉजी। देखिए दोस्तों फिर लॉजी आ गया। देखिए इस आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम
बीते हुए कल के जो संस्कृति है, उनके जो रहन सहन, जो चीजें जो पहले थी, जो शहर थे, उनके बारे में दोस्तों पढ़ना, जो चीजें इतिहास में बीत गई हैं, क्या करना दोस्तों, बिल्डिंग्स या जो ऑब्जेक्ट्स है उनको दोस्तों क्या करना, अच्छे से डिस्कवर करके उनके बारे में जानना, इसी को नाम देते आर्कियोलॉजी। जैसे आप देखिए दोस्तों, हड़प्पा हड़प्पा की सभ्यता जानते हैं। अब देखिए हड़प्पा की सभ्यता क्या है, एक बहुत बड़ा नगर था जो कि बहुत वेल डेवलप्ड नगर था, वेल डेवलप्ड सिटी का प्लानिंग था दोस्तों। अब उसमें क्या था दोस्तों कि उसको खोजा गया, उसको रिसर्च की गई कि कितना साल पुराना है। इसी पढ़ाई को दोस्तों, इसी स्टडी को हम नाम देते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजी। क्या नाम दोस्तों, आर्कियोलॉजी। जैसे मान लीजिए पिरामिड्स हो गए, या मान लीजिए ताजमहल पर हमने क्या क्या स्टडी किया कि कब बना ये वो, तो ऐसी चीजों को हम क्या नाम देते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। जिसमें बिल्डिंग्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, बीते हुए कल में जो चीजें खत्म हो गई है या खत्म हो गई थी लेकिन अभी फिर से वापस से मिल गई है हमको, दबी थी अंदर, खुद खुद के निकाल लिए, इसी स्टडी को हम नाम देंगे आर्कियोलॉजी। देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, पुरातत्व। क्या बोलते हैं, पुरातत्व। ठीक है दोस्तों। देखिए साइन की ओर को, एमनेस्टी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, राज क्षमा। हिंदी में उसको राज क्षमा बोलते हैं। और साइन की ओर, ठीक है दोस्तों, साइन की ओर दोस्तों जो फ्री में क्या करता हो, जॉब करता है, इसको कोई काम ना करना पड़ता हो। अब देखिए दोस्तों बायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी का मतलब है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। मान लीजिए कि आपकी कोई जीवनी है, आपने बहुत बढ़िया कोई काम किया, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया दोस्तों, और आपकी जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो उस चीज को बोलते हैं बायोग्राफी। और मान लीजिए कि आपने जो जो अचीवमेंट्स की है, आपने जो जो चीजें की है, वो तब सोचा भैया कोई लिखेगा या नहीं लिखेगा, मैं ही क्या करता देता हूँ, अपने बारे में लिख देता हूँ। इस चीज को बोलते दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। समझ गए। बायोग्राफी, आपके बारे में कोई दूसरा लिखता है तो उसको बायोग्राफी करेंगे, और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में खुद लिख रहे हैं, इस चीज को बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। और इसको हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, जीवनी कहते हैं, बायोग्राफी। अब देखिए साइनिक। देखिए साइनिक, देखिए बहुत ही एक बहुत अलग तरीके का पर्सनालिटी होता है। समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। देखिए एक ऐसा इंसान जो ये सोचता हो कि सारे इंसान बस क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, खुद के लिए जी रहे हैं, तो दूसरों के लिए दोस्तों नहीं कुछ सोच रहे हैं। ऐसे ऐसी जो भावनाएं रखते हैं, सोच रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप या हम हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी इंसान है वो सब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फायदे के लिए जी रहे हैं, तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, साइनिक। जो ऐसी बातें सोचता हो, जो ऐसी बातें सोच, तो कौन सोचेगा, साइनिक। क्या सोचेगा कि इस दुनिया में हर प्राणी अपने बारे में सोचता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए गाता है, अपने लिए कुछ भी करता है, लेकिन सब अपने लिए करता है, किसी दूसरे के बारे में वो नहीं सोचता है। और ऐसी सोच को रखने वाले इंसान को हम दोस्तों साइनिक कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं निंदक। क्या बोलते हैं दोस्तों, निंदक कहते हैं। देखिए अगला वर्ड है एमिग्रेंट। देखिए एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है समझिए, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। एक ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, एमिग्रेंट। क्या कहलाता है, एमिग्रेंट। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आप इंडिया को छोड़ के आप किसी और देश में, कंट्री में जाके बस गए, तो आप इंडिया के क्या कहलाएंगे दोस्तों, एमिग्रेंट कहलाएंगे। ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्प्रवासी। क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी। एक्सटेम्पोर। देखिए दोस्तों क्या है एक्सटेम्पोर, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट ऑफ प्रिपरेशन। देखिए मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं और आपको क्या दोस्तों बुला लेके आइए, किसी चीज के बारे में 4 शब्द या 1000 शब्द बोल के दिखाइए, और आपने बदले में कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो इस चीज को नाम देते हैं एक्सटेम्पोर। कि बिना तैयारी किए हुए, बिना कोई प्रिपरेशन किए, बिना कुछ सोचे समझे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी चीज के ऊपर बोलना शुरू कर दे रहे हैं, इस चीज को नाम एक्सटेम्पोर। जैसे मान लीजिए कि आपको 15 अगस्त के दिन पे बुलाया गया कि आइए 15 अगस्त पे बोलिए, और आपने कोई तैयारी वारी नहीं की है, तो इसी चीज को नाम देंगे हम एक्सटेम्पोर। ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बिना तैयारी के, कोई चीज बिना तैयारी के की जा रही है उसको नाम देंगे एक्सटेम्पोर। अब देखिए दोस्तों फेनेटिक। फेनेटिक भी दोस्तों एक अजीब तरीका पर्सनालिटी है। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। कि मान लीजिए कि कोई इंसान अपने विचारों को लेकर दोस्तों बहुत उत्साहित है, और कोई कितना भी कुछ बोल दे, कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर दे, उसको घंटा कुछ फर्क पड़ रहा है। वो जो सोच रहा है वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बाकी सब लोग क्या दोस्तों गलत सोच रहे हैं, मैं ही सही हूं। तो ऐसे इंसान को हम दोस्तों बोलेंगे फेनेटिक। क्या बोलेंगे, फेनेटिक। और हिंदी में इसको बोलते हैं कट्टर। कि अपनी अपनी भावनाओं को दोस्तों कट्टरपन है, कि भैया हम जो सोच रहे हैं वो सही है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, भैया आग लगे, चूल्हा पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन हम जो सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं, और हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बाकी जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी हुई दोस्तों, फेनेटिक। अब देखिए दोस्तों हर्मिट। देखिए आपने बहुत बड़ी वर्ड सुना होगा, या मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं एकांतवासी। एकांतवासी कहते हैं।
अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजंस it lives a very simple life alone and does not meet or talk to other people। देखिए हर्मिट उसको बोलते हैं जो कि हमेशा अपने धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ है, वो और लोगों से बहुत दूर रहता है और खासकर लोगों से क्या करता है, बहुत कम बोलता है और अपने धार्मिक विचार में, धार्मिक भावनाओं में दोस्तों खोया रहता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों बोलते हैं हर्मिट। देखिए दोस्तों हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एकांतवासी। जो एकांत में रहते हैं उसको एकांतवासी कहते हैं और धार्मिक अपने विचार से क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं, उनके रूट से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। अगला बेटे दोस्तों क्लेप्टोमेनिया। क्या है दोस्तों क्लेप्टोमेनिया? देखिए ये एक तरह की बीमारी है। अब बीमारी कैसे, चोरी करने की बीमारी। कि मान ली किसी को बीमारी हो गई कि वो क्या कर रहा है दोस्तों, गलती से चोरी कर ले रहा है, मन कर रहा है चोरी करने का, चोरी कर ले रहा है। क्या है? अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। कोई भी इंसान है उसके अंदर एक बहुत ही तेज भावना आ गई कि वो क्या करे दोस्तों, किसी चीज को चुरा ले। ठीक है दोस्तों, और अपने आप को क्या कर सके, कंट्रोल ना कर सके चोरी करने से। तो ऐसे इंसान को हम तो क्या बोलते हैं, ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया। सब देखिएगा, ये औरत क्या करिए दोस्तों, ये गई थी जूता खरीदने के लिए, लेकिन क्या करे, बैग में भर के चोरी करने लगी। तो कैसी बीमारी, तो क्लेप्टोमेनिया की चोरी करने की बीमारी हो गई है। मन करा जाके चोरी कर ले, मन करा जाके गुलाब जामुन खरीदने गए हैं, टप 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 4-5 को चोरी करके मुंह में सा लिए, खा लिए। तो कैसी बीमारी दोस्तों, क्लेप्टोमेनिया, यानी चोरी करने की बीमारी। अगर आपको चोरी करने की बीमारी है तो वो कैसी बीमारी दोस्तों, क्लेप्टोमेनिया। अब देखिए नोटोरियस। देखिए नोटोरियस मतलब क्या होता है समझिए, कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने बुरे आदतों की वजह से जाना जाता है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी खराब होने की वजह से दोस्तों जाना जाता है। कोई भी इंसान है जो कि बहुत गलत काम करता है, दूसरों से मारपीट झगड़ा लड़ाई करता है, गाली देता है, तो उसकी वो क्या दोस्तों, बुरा इंसान है। और वो दोस्तों बहुत ही प्रचलित है, बहुत उसको लोग जान रहे हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, नोटोरियस, यानी कि कुख्यात। ठीक है, आगे देखिए वर्ड है न्यूमिसमेटिस्ट। देखिए न्यूमिसमेटिस्ट दोस्तों एक तरीका क्या है दोस्तों, एक ऐसा पर्सन जो कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। एक ऐसा इंसान जो कि मेडल्स और कॉइन्स को क्या करता है दोस्तों, कलेक्ट करता हो। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करता हो, स्टडी करता हो, पढ़ता हो कि कब कौन सा सिक्का किस साल में बना था, ये सिक्का कैसा है, ये सिक्का वो वैसा है, कई सारे मेडल्स को इकट्ठा करता हो। तो ऐसे इंसान को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, न्यूमिसमेटिस्ट कहते हैं। और हिंदी में ऐसे इंसान को नाम देते हैं मुद्रा शास्त्री। जैसे इंसान को देखिएगा, ये इंसान क्या करे दोस्तों, कॉइन्स को कलेक्ट करे। देखिए कॉइन्स है ना, इसको क्या करे, कलेक्ट कर, उसको सजा के रखा है। तो इस इंसान को कैसा इंसान बोलेंगे, न्यूमिसमेटिस्ट पर्सन कहेंगे। अब देखिए ऑड। देखिए ऑड, इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन हु थिंक्स सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। कि मैं एक ऐसा पोएम जो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में हो, उसके ऊपर लिखी गई हो, कैसी कविता जो कि एक बहुत ही खूबसूरत से वो कहने का मतलब इवेंट, यानी कि कुछ अच्छा हमारे साथ हो रहा है, उसको क्या करे दोस्तों, दर्शा रहा है। और वो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक इंसान पे है, उस पर सबकी माता पिता या कोई भी हो गया, आप उस पर क्या करें दोस्तों, एक पोयम लिख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत से इवेंट को दर्शा रहा है। इस चीज को नाम देते हैं दोस्तों ऑड। क्या नाम ऑड देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक दिया है ऑड टू फ्रेंडशिप, कि दोस्ती पे एक ऑड, कि द नाइट सो वार्म आई कुड फॉल इन लव, कि वो रात जो कि कितनी वार्म थी, जिसपे मैं क्या हो गया, जिसके प्यार में मैं पड़ गया, विथ एनीथिंग, यानी कोई भी चीज है, विथ एनीथिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और अपने साथ मैंने क्या किया दोस्तों, उस रात में अपने आप को क्या किया दोस्तों, पनाह ले लिया और उसमें गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया उसके प्यार में। माई लव्स यू आर द ओनली पीपल आई हैड सरेंडर्ड माई सॉफ्टनेस टू, कि मेरे प्यारे, मैंने अपनी जो सॉफ्टनेस है, अपनी जो बोले तो नम्रता है, जो मैं अगर किसी को दी है तो तुमको किसको दी है, मैंने तुमको दी है। द मून सो ब्लू, जो ये चांद है वो कितना नीला है, यस व्हाट्स द गोल्ड इज गोल्ड, और जो सोना है वही सोना है, व्हाट्स रियल, वही क्या है, असलियत है। इस अस डिस्पाइट द काउंट्री सो ग्रीव्ड, कि किसी देश में इतने दुख होने के बावजूद भी, सो वोक सो डेट, इतनी चीजें, इतनी उतार चढ़ाव होने के बावजूद, आर ग्लूम एज लाउड एज शेल्स, और हमारे जो दुख है, देखिए ग्लूम का मतलब दुख होता है, और वो दुख इतना ज्यादा चिल्ला रहा है किसकी तरह, शेल्स की तरह। शेल्स समझते हैं दोस्तों, क्या होता है कि दोस्तों वो रेंगने वाले होते हैं, उनके ऊपर जो हार्ड कवर होता है बहुत ही ताकतवर होता है, उसको शेल्स कहते हैं। और उनका जो दुख है हमारा, वो कैसा है, बहुत ही लाउड, किसकी तरह, शेल्स की तरह है। और ग्रिफ्ट का मतलब दोस्तों इसमें क्या दिया दोस्तों, देखिए ग्रिफ्ट ग्लूम इन सब का मतलब दुखी होता है। लिसन इवन द ओशन बेक्स, कि सुनो
कि जो महासागर है वो भी क्या कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। पुट योर हैंड्स इन द सैंड, अपने हाथ को क्या करो, रेत में भरो मेरे दोस्त। इट्स द बेस्ट वे वी ब्यूरी आवरसेल्फ, और ये सही तरीका है क्या करने के लिए, अपने आप को उसी में दफनाने के लिए। वाट से भी बिकम्स लाइट, और जो भी चीजें भारी है वो दोस्तों क्या बन जाएगी, हल्की बन जाएगी। तो ये दोस्तों क्या था, और था जो किस पर था, फ्रेंडशिप के ऊपर था, यानी फ्रेंड के ऊपर था। और ये एक बहुत बड़े इवेंट को दर्शा रही कि जो इवेंट है कहाँ, ये कोई बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने चांद को देख रहे हैं, अपने दुख को, अपने जो बहुत सारी जो प्यार है उसको दिखाना चाह रहा है ये इंसान। इसी को नाम देते हैं दोस्तों ऑड, जो कि किस पे दोस्तों, ये ऑड फ्रेंडशिप है। देखिए ये माँ पे भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, भाई बहन भतीजा किसी पे भी हो सकता है, बस पोयम लिखना है आपको, ठीक है। इसको हिंदी में दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संबोध गीत, संबोध गीत कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पेडेंट। पेडेंट कैसा इंसान है समझिएगा, अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट, कि एक ऐसा इंसान जो किताबी ज्ञान, जो रूल्स बने हुए, जो नियम बने हुए हैं, उन पे दोस्तों बहुत ज्यादा क्या करता हो, फोकस करता हो, किताबी ज्ञान को दोस्तों बहुत ज्यादा महत्व देता हो, अपने मेरिट को हटा के अपनी सोच उसकी भाड़ में जाए, किताब में जो लिखा है, जो नियमें बनी है उस अनुसार से, जो उसके अनुसार से चलता है, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडेंट। क्या बोलते हैं, पेडेंट। और ऐसे इंसान को हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादी, जो दोस्तों रूढ़ से जुड़े हुए हैं, कि जो लिखा है भैया वो सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है, आपकी सोच मायने नहीं रखती है, किताब में जो लिखा है, ग्रंथों में जो लिखा है, जो नियम बने हुए हैं वही क्या है, सबसे आदर्श है, वही सबसे आगे है। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं, जो किताबों के विचार, जो नियमों के विचार पे क्या करते हो, फैसले लेते हो, उनके जो ओपिनियंस कोई मैटर नहीं करते हो। आगे देखिए, फिलोलॉजी। देखिए दोस्तों, फिलोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। देखिए एक ऐसी स्टडी कि जिसमें हम भाषा के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ाई करते हैं कि कैसे एक भाषा को दोस्तों और डेवलप किया जा सकता है, उस भाषा को क्या दोस्तों और अच्छे से बनाया जा सकता है। इसी पढ़ाई को नाम देते हैं दोस्तों फिलोलॉजी, यानी भाषाओं की पढ़ाई को नाम दिया जाता है फिलोलॉजी। क्या नाम दिया जाता है, भाषा शास्त्र हिंदी में इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर तो हो रहा है। अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, जिससे आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा मेरे को, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए रेड टेपिज्म। देखिए दोस्तों, रेड टेपिज्म एक बहुत ही डेली लाइफ या बहुत ज्यादा खुद से जुड़ा हुआ वर्ड है। ये देखिए क्या होता है समझिए, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीट। मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है कि जिसमें दोस्तों बहुत दौड़ना पड़ रहा है, बहुत कागज पत्र क्या करना दोस्तों बनाना पड़ रहा है, बहुत बार बार क्या करना दोस्तों, यहाँ वहां जाना पड़ रहा है, समय से वो काम नहीं हो रहा है, बहुत वो काम का लेट हो जा रहा है, तो इस चीज को नाम दे दो तो रेड टेपिज्म। कि किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क, बहुत कागज पत्र की जरूरत पड़ रही है, समय से वो काम हो नहीं रहा है, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, तो इस चीज को नाम देते हैं रेड टेपिज्म। कोई भी काम करे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ब्लॉक पे काम करने के लिए गए, ब्लॉक कर्मचारी बोला कि ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ, इनके पास जाओ उनके पास जाओ, और आपका समय दोस्तों क्या रहा है दोस्तों, बिगड़ रहा है, आपका समय सर के ऊपर से जा रहा है, तो इसी चीज को हम नाम देते हैं दोस्तों रेड टेपिज्म, या इसको रेड टेप भी कहते हैं। रेड टेप एक दोस्तों फीलिंग हो गई, और रेड टेप आपका दोस्तों क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रेटिसेंट। क्या नाम देंगे दोस्तों, रेटिसेंट। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस। ये देखिए दोस्तों, कोई इंसान किसी इंसान को बहुत कम बातें करता हो, या कैसा इंसान जो बहुत कम बोलता हो, ऐसे इंसान को नाम देते हैं रेटिसेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अल्पभाषी कहते हैं। हमें दोस्तों क्या रहता है, चुप रहता हूं, ज्यादा बहुत कम या हिसाब से बोलेंगे, ठीक है, हिसाब से बोलेंगे, ज्यादा ऐ नहीं करेंगे, काम से काम रखेंगे और कम बोलेंगे, तो अब कैसे इंसान कहलाएंगे दोस्तों, रेटिसेंट कहलाएंगे। हिंदी में इसी चीज को बोलते हैं अल्पभाषी। अब देखिए दोस्तों क्या है, सैक्रिलेज। क्या दोस्तों, सैक्रिलेज द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। कि अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी पवित्र जगह पे दोस्तों क्या कोई इज्जत नहीं दे रहा हो, बहुत गलत नहीं जा रहा है। मान लीजिए कि एक पवित्र स्थान, जैसे कि मान लीजिए मंदिर में दोस्तों चप्पल पहन के चले जा रहे हैं, तो आप मंदिर जो है बहुत ही पवित्र स्थान है, आप उसको गलत तरीके से दोस्तों क्या करें, दिखाना चाह रहे हैं, उसकी आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, तब कैसे इंसान है दोस्तों, आपका जो एक्ट है वो कैसा है, सैक्रिलेज। क्या है दोस्तों, इट इज एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। मान लीजिए आप क्या करें दोस्तों, आप धार्मिक ग्रंथों को फाड़ दे रहे हैं, या जिनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं जिन चीजों से जुड़ी हुई हैं, आप उनको महत्व नहीं देते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बेइज्जती करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, तो इसी चीज को नाम देते हैं दोस्तों सैक्रिलेज, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अपवित्रीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवित्रीकरण कहते हैं।
देखिए दोस्तों सोनेट, देखिए दोस्तों सोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समझे होता क्या, देखिए अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स। देखिए एक ऐसा पोएम कि जिसमें टोटल कितने लाइन हो दोस्तों, 14 लाइन। कितने दोस्तों, 14 लाइन हो। उस पोएम टोटल 14 लाइन से बना हो और हर लाइन दोस्तों क्या हो, 10 सिलेबस। देखिए सिलेबस मतलब समझिए दोस्तों क्या होता है, सिलेबस का मतलब होता है शब्दांश। जैसे देखिए देखिए दोस्तों क्या है, केम। अब देखिए दोस्तों वॉवेल्स कितने, केम। अब एक बात है दोस्तों, आप इसको कैसे पढ़िएगा, के एम केम तो नहीं पढ़िएगा डायरेक्ट, इसको क्या पढ़िएगा, केम। लेकिन मान लीजिए हमको क्या पढ़ना हो दोस्तों, ओपनिंग। क्या दोस्तों, ओपनिंग पढ़ना है। तो देखिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा वर्ड कि जिसमें एक वोवेल हो, या कोई वर्ड का कोई पार्ट हो जिसमें एक वोवेल आता है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं ओपनिंग में, देखिए ओपनिंग जो है उसको आप देखिएगा तो इधर एक वोवेल है ई और एक वोवेल यहाँ पे है आई। तो देखिए दोस्तों ये एक सिलेबल हो गया, ये एक सिलेबल हो गया। यानी ये जो ओपनिंग वर्ड है इसमें कितने सिलेबल है दोस्तों, 2 सिलेबल। कितने दोस्तों, 2 सिलेबल है। एक है ओपन, एक है आईएनजी इंग, ओपनिंग। क्या दोस्तों, ओपनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी देखिए सिलेबल का मतलब यही है कि वर्ड का वो हिस्सा या कोई वर्ड जिसमें मात्र एक ही वोवेल हो, एक ही वोवेल साउंड हो। और क्या हो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि दोस्तों अगर वो वोवेल से एंड होता है तो उसको ओपन सिलेबल कहते हैं। और मान लीजिए कि अगर वो कॉन्सोनेंट से एंड होता है तो उसको दोस्तों हम क्लोज सिलेबल बोलेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। इस पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक बहुत ही डिटेल वीडियो आपको सिलेबस पे क्या करूंगा दोस्तों, आज या कल में ही मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, और ये जो सारा का सारा सिलेबस है वो एक फिक्स राइम में, जैसे देखिए SOORYAGAYRTH, या देखिए बीम ऑफ लाइट, माई ड्रीम, स्ट्रीम, नाइट। देखिए एक राइम, जैसे राइम जैसे कि मैं खाता पीता हूं, मैं नहाता गाता हूं। देखिए एक राइमिंग बने। जैसे देखिए कि आप बहुत सारे भोजपुरी गाने सुनते होंगे जिसमें राइम बनाया जाता है, जिसकी लास्ट जो साउंड आ रहा है वो दूसरे लाइन में भी कैसा दोस्तों वैसा ही साउंड है। तो ऐसे चीज को नाम देते हैं दोस्तों राइमिंग। क्या दोस्तों, राइमिंग देते हैं कि जिस चीज से हम अंत कर रहे हैं किसी सेंटेंस का, तो अगला सेंटेंस भी क्या कर रहे हैं वैसे साउंड पे एंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी को नाम देते हैं सोनेट, जिसमें 14 लाइन हो और हर लाइन में दोस्तों क्या दोस्तों मैक्सिमम कितने हो, 10 सिलेबल्स हो और सारे के सारे दोस्तों एक राइमिंग में हो। और इसको हिंदी में नाम देते हैं दोस्तों गाथा। समझ में आया दोस्तों, सिलेबस का मतलब है शब्दांश कि दोस्तों एक ऐसा वर्ड या किसी वर्ड का हिस्सा कि जिसमें एक वोवेल साउंड हो। कितना दोस्तों, एक वोवेल साउंड। क्लियर, आगे देखिए थियोक्रेसी। देखिए दोस्तों क्या है थियोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री में रिलीजियस लीडर्स। देखिए दोस्तों थियोक्रेसी एक ऐसा सरकार कि जहां के जो धार्मिक जो लोग हैं, जो धार्मिक लीडर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उस देश को चला रहे हैं। तो वहां पे कैसी गवर्नमेंट दोस्तों, थियोक्रेटिकल गवर्नमेंट है। या बोले तो वहां कैसी कैसी चीजें हैं, थियोक्रेसी। क्या है दोस्तों, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या, कि जहां के दोस्तों रिलीजियस लीडर्स हैं, धार्मिक गुरु क्या कर रहे हैं, उस देश को चला रहे हैं। अभी हमने प्लूटोक्रेसी में देखा था, प्लूटोक्रेसी में क्या था कि जो बहुत अमीर लोग हैं अगर वो देश को चला रहे हैं उसको प्लूटोक्रेसी कहेंगे। अगर धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, तो उनको दोस्तों क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी। हिंदी में इसको नाम देते हैं दोस्तों धर्मशास्त्र, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या आज का ये लास्ट वर्ड है, जेनोफोबिया। देखिए मैं आपको बताया था कि जिस वर्ड के भी अंत में फोबिया है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फियर। क्या दोस्तों, फियर यानी कि डर। अब देखिए दोस्तों, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। देखिए एक ऐसा डर जो लोगों को क्या होता है दोस्तों, होता है विदेशी लोगों के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो ये सोचता है कि दूसरे देश के लोगों से बहुत डरता हो, उनसे उनको डर लगता हो, तो इसी को नाम देते हो जेनोफोबिया। अब देखिए जेनोफोबिया कैसे आता है कि कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार हो जाता है या ऐसा डर पैदा हो जाता है कि जो विदेशी लोग हैं वो बहुत बुरे होते हैं या बहुत खराब होते हैं। एक अलग तरीके का उनके अंदर डर आ जाता है, एक फोबिया हो जाता है। इसी फोबिया को नाम देते हैं जेनोफोबिया। विदेशी लोगों के द्वारा जो डर पैदा होता है इसी को क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। मेरा दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे वर्ड समझ में आ गए। टोटल ब्लैक बुक के दोस्तों क्या थे, 30 वर्ड्स थे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर अपने तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बुक के दोस्तों वर्ड्स कराने ही नहीं आया हूँ, मैं आपको एसएससी में जो ग्रामर्स पूछे जा रहे हैं, जो ग्रामेटिकल आपके जो सारे टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, मैं उन पे भी दोस्तों क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। अब देखो दोस्तों ब्लैक बुक का ये जो सीरीज है वो चलता रहेगा, ये दोस्तों रुकने वाला नहीं है। तो अब दोस्तों अब बेफिक्र रहें और सारे के सारे ब्लैक बुक के मेरे सारे वर्ड्स को देखते रहें, अपने नॉलेज को दोस्तों इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ जो मैं ग्रामर के जो वीडियोस डालूंगा उनको भी दोस्तों देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतने ज्यादा दोस्तों क्या होगा, नॉलेज लोगों को फैलेगी और कॉन्सेप्ट जो होगा लोगों को दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें और दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।